तीर्थों के भी प्रकार होते हैं। तीर्थों के 3 प्रकार हमारे शास्त्रों में गिनाए गए हैं, स्थावर तीर्थ, जंगम तीर्थ और मानस तीर्थ। स्थावर अर्थात जो एक स्थान पर है, कहीं चलता फिरता नहीं। तो जैसे तीर्थराज प्रयागराज, प्रयाग वही है, संगम है, ये स्थावर तीर्थ है। काशी स्थावर तीर्थ है, रामेश्वरम है, पुरी है, बद्रीनाथ है, ऋषिकेश है, ये हमारे स्थावर तीर्थ हैं। द्वारका आदि स्थावर तीर्थ हैं। दूसरा तीर्थ का प्रकार है जंगम तीर्थ। जंगम, स्थावर का उल्टा है जंगम, जो चलता फिरता है। तो मानस की तो प्रसिद्धि है ही इस क्षेत्र में। गोस्वामी जी ने बहुत अच्छी बात एक बालकांड में कही है, जो संतों के समाज को उन्होंने जंगम तीर्थ कहा है। जिमी जग जंगम तीर्थ राजू, मृदु मंगलमय संत समाजू, जिमी जग जंगम तीर्थ राजू। जो संत हैं वो चलते फिरते तीर्थ हैं, जंगम तीर्थ। गुरु चलते हुए तीर्थ हैं, माता और पिता चलते हुए तीर्थ हैं। इसीलिए हमारी संस्कृति में एक ही गुरु के शिष्य को सतीर्थ्य कहा जाता है, जिनका तीर्थ समान है। एक गुरु के 2 शिष्य हों तो वो एक दूसरे के सतीर्थ्य होते हैं। उनके तीर्थ, उनके जंगम तीर्थ, उनके गुरु एक हैं। तो ये हैं जंगम तीर्थ। हमारे आचार्य, हमारी माता, हमारे पिता, हमारे गुरु जो चलते फिरते तीर्थ हैं, संत साधु चलते फिरते तीर्थ हैं। और तीसरा प्रकार है मानस तीर्थ, जो हमारे मन में तीर्थ हैं। जो मन के गुण हैं, जो हमें उदात्तता की ओर ले जाते हैं, जैसे सत्य है, क्षमा है, धृति है, अस्तेय है, ये हमारे मानस तीर्थ। तो यदि हम सत्य में स्नान कर लिया तो वह मानस तीर्थ का स्नान है। गुरु की सेवा कर ली तो वो जंगम तीर्थ का स्नान है। और तीर्थराज प्रयाग में सतीर्थराजो जयति प्रयाग, तीर्थराजी काशी है और तीर्थराज प्रयाग है। वाराणसी को तीर्थराजी कहा जाता है। राजी का अर्थ है पंक्ति, तो वाराणसी में पंक्ति से एक एक तीर्थ है, इसलिए तीर्थराजी है। और प्रयाग तीर्थों का राजा है, इसलिए तीर्थराज है। तो ये हमारा स्थावर तीर्थ। और यहां पर हम बैठे हैं तो स्थावर तीर्थ पर जंगम तीर्थ साधु सन्यासी आ रहे हैं, और यहां हम जिस प्रकार का वार्तालाप कर रहे हैं, जो सत्संग हो रहा है, उससे हमारे मन में जो उदात्त भाव उठ रहे हैं, वे हमें मानस तीर्थ का अवगाहन करा रहे हैं। तो यहाँ पुण्य भूमि प्रयागराज पर स्थावर तीर्थ, जंगम तीर्थ और मानस तीर्थ का त्रिवेणी संगम।